किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं हरदीप भाई के खेत में जो जींद के पास है हरियाणा में। और इनकी जो नरमा की फसल है काफ़ी ज़बरदस्त खड़ी है। आज सितंबर का आधा महीना होने को है। इस टाइम के ऊपर जो नरमा इतना शानदार खड़ा है, इतनी फ्रूटिंग है, हरा भरा खड़ा है, वो निश्चित रूप से मानकर चलो कि कम से कम अगर हम लगाएं तो 25 मण या फिर 30 मण से क्रॉस करेगा ही करेगा। 10-12 क्विंटल की पैदावार तो आराम से दे देगा। ऐसी फसल किसी किसी के खेत में ही बचती है। इस टाइम के ऊपर आकर कहीं कहीं पर ही ऐसी नरमा की फसल देखने को मिल रही है। इस साल अगर हम बात करें तो इनके खेत में गुलाबी सुंडी का भी अटैक नहीं है, सफ़ेद मच्छर का भी इस टाइम पर अटैक नहीं है। इन्होंने स्प्रे बहुत कम किए हैं, खाद बहुत कम डाली है, वैरायटियों का चयन अपने आसपास में देखकर करते हैं। तो इनका जो मैनेजमेंट सिस्टम जो है काफ़ी अच्छा है। युवा किसान है, काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो ज़बरदस्त फसल इनके खेत में खड़ी हुई है। वैरायटी का, स्प्रे का, खाद का, पानी का, सभी प्रकार का आपके जो सवाल हैं उनके जवाब इनसे लेने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपका स्वागत है डियर किसान पर। सबसे पहले किसानों को अपने बारे में थोड़ा बताइए। आपका नाम क्या है, आपकी लोकेशन क्या है? भाई मेरा नाम है हरदीप, गांव डुमरखा कला, डिस्ट्रिक्ट जींद। डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा से आते हैं। जींद हरियाणा। ये जो नरमा की फसल आपके खेत में है, कितने एकड़ में आपने नरमा लगा रखा है और आप नरमा की खेती कब से कर रहे हैं? हमने 2.5 एकड़ में नरमा लगा रखा है। ठीक है। 1 एकड़ में ये लगा रखा है कृष्णा 3333। ठीक है। सोनल सीड्स एग्रो बायोटेक की जो हाँ। कृष्णा 3333 के नाम से वैरायटी आती है, 1 एकड़ में आपने ये लगा रखी है। हाँ। इस वैरायटी की अगर हम बात करें तो जैसे कुछ वैरायटियां लेट फ्लावरिंग पर आती हैं, तो इसमें फ्रूट कब से आता है, फूल लगने कब से शुरू होते हैं इस वैरायटी में? इसमें फ्रूट शुरू से ही जो पेड़ा होता ना, वो उससे शुरू से ही लगने स्टार्ट हो जाते हैं और लास्ट लगते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं फ्रूटिंग ऐसे ही चालू है। बिल्कुल, यानी कि स्टार्टिंग से नीचे से ही फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं। महीने के बाद में पौधा जो है नीचे से फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं। पौधे की बढ़वार जारी रहती है, उस पर टिंडे भी बनते रहते हैं साथ के साथ में। तो ये चीज़ें आपको देखने वाली होती हैं कि पौधा कुछ वैरायटियों में लेट फ्लावरिंग पर आता है और बाद में जाकर गुलाबी सुंडी वगैरह का अटैक हो जाता है, तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इस वैरायटी में ये अच्छी चीज है कि नीचे से ही इसमें फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं, टिंडे इसमें बनते रहते हैं। टिंडा इसका लड़ियों में लगता है। हाँ, टिंडे का साइज वगैरह भी इसका अच्छा है। और इसके अलावा इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो इस टाइम पर इसके खेत के अंदर हाइट है कम से कम 6 से 7 फीट तक तो आराम से इसकी हाइट है। आराम से है। पौधे इसके टिंडों से नीचे झुके हुए हैं, इसलिए हाइट आपको पीछे थोड़ी सी कम दिखाई दे रही होगी, लेकिन टिंडों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है इसमें। ये तो वैरायटी की बात हमने करी। गुलाबी सुंडी का अटैक आपके एरिया में कैसा है और आपके खेत में कैसा है? गुलाबी सुंडी का अभी तक तो यहाँ पे कोई अटैक नहीं है। ठीक है। मतलब एक आधा किसान के को एक आधा टिंडे में मिला है, बाकी हमारे खेत में तो एक भी उसमें नहीं है। ये यहाँ पर किसान भाई ने एक चुगाई कर भी ली है, तो पहली चुगाई में आपने कितनी यहाँ पर कपास उतार ली इसमें से? पहली चुगाई में जिसमें 5 मण निकाल लिया हमने। 5 मण यानी कि 2 क्विंटल 1 एकड़ में? हाँ, 1 एकड़ में 1 एकड़ में 2 क्विंटल के आसपास यहाँ पर इन्होंने निकाल भी ली है। अगर बात करें इसमें स्प्रे की, आपने इसमें अभी तक टोटल कितने स्प्रे दिए? हरे तेले के लिए, सफ़ेद मच्छर के लिए, थ्रिप्स के लिए, गुलाबी सुंडी के लिए, NPK खाद वगैरह के भी आपने क्या स्प्रे दिए? थोड़े से स्प्रे के बारे में और बताइए। इसमें हमने 4 स्प्रे किए हैं। 2 स्प्रे तो मोनो के किए अकेले। ठीक है, मोनोक्रोटोफॉस के आपने 2 स्प्रे निकाल दिए। हाँ, 1 स्प्रे किया है लैनो का, किया है एक असिटामिप्रिड का किया है। ठीक है, ये सफ़ेद मक्खी के लिए आपने किया। हाँ, अरे एक स्प्रे किया हमने NPK, जिंक, ये मैग्नीशियम, बोरोन, ये सारा मिला के किया है। ठीक है, NPK, जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट और बोरोन को मिलाकर एक स्प्रे आपने इसमें खुराक का निकाल दिया। ठीक है, ये तो आपने इसमें टोटल यहाँ पर 4 स्प्रे किए हैं, लेकिन स्प्रे 4 की अगर बात करें उनमें से भी आपने एक खुराक का स्प्रे कर दिया। तो स्प्रे इसमें ज़्यादा आपने ज़्यादा कीमत वाली भी नहीं किए, ज़्यादा रेट के स्प्रे भी नहीं किए, हल्की फुल्की स्प्रे इसको हम कह सकते हैं। गुलाबी सुंडी का अटैक आपके एरिया में नहीं है, इसलिए आपने स्प्रे गुलाबी सुंडी के नहीं निकाले। खाद की बात करें, क्योंकि ये जो ज़मीन है भारी ज़मीन है, आपके आसपास में धान लगता है, जीरी लगती है, तो भारी ज़मीन इसको हम कहेंगे, भारी ज़मीन है। तो आपने बिजाई के टाइम पर इसमें नीचे कौन कौन सी खाद डाली और बाद में सिल्लर निकालते टाइम पर ट्रैक्टर से आपने कौन सी खाद की बिजाई करी? तो टोटल कौन सी खाद आपने डाली किस टाइम पर? थोड़ा खाद के बारे में और बताइए। खाद बोते समय तो हमने कोई भी खाद नहीं डाली, अकेला ये नरमाई की बिजाई की थी। और बाद में जो खोदी करते समय, हड़ाते समय, जब इसमें वो गेड़िया है सुपर का, सिंगल सुपर का, हाँ वो गेड़िया है, 1 1 कट्टा ये पेडिया गेड़िया है।
और बाद में एक यूरिया का गेड़ा है, एक बार यूरिया गेड़ा डाला है। 1 एकड़ में 1 कट्टा आपने यूरिया का डाला। हाँ। और 1 कट्टा आपने सिंगल का डाला। हाँ। ठीक है, तो ये आपने टोटल खाद डाली इसमें। और कोई एक्स्ट्रा इसमें जिंक वगैरह पोटास वगैरह डाली हो आपने? नहीं, और कुछ नहीं डाला। और आपने इसमें कुछ नहीं डाला। इससे पहले इसमें कौन सी फसल थी? इससे पहले तो गेहूं थी इसमें। इससे पहले इसमें गेहूं थी, तो हाँ। भारी फसल ही हम उसको हाँ। कहेंगे, क्योंकि पिछली फसल को देखना भी जरूरी है, वो भी फसल की कंडीशन के ऊपर प्रभाव डालती है। इसके अलावा नरमा के ऊपर नरमा लगाने से भी फसल की कंडीशन प्रभावित होती है। तो आपने ये जो नरमा लगा रखा, इससे पहले नरमा कब लगाया था इसी जमीन में? कब से लगा रहे हो नरमा इसमें? इसमें कम से कम शुरू से ही नरमा लगता है, ये और फसल नहीं लगाते हम, बस नरमा ही 8, 10, 15, 20 सालों से हर एक लगता साल है। नरमा हाँ, लगाते हर हो? साल नरमा लगता है। इसमें आपने कभी गोबर की खाद लास्ट टाइम कब डाली थी जमीन में? गोबर की खाद तो अभी तक तो 5-7 सालों के अंतराल में तो नहीं डाली है, पीछे। हाँ, 5-7 साल के टाइम हो गया नहीं डाली, आपके देखने में नहीं आया। आप यही फसल उगाते हो, नरमा गेहूं? नरमा गेहूं बस। ठीक है, तो इस प्रकार से ओवरऑल अगर हम देखें तो आपने दूसरी वैरायटियां भी लगा रखी हैं। आपने कृष्णा 33 भी लगा रखी है। तो इस वैरायटियों में, दूसरी वैरायटियों में आपको अलग क्या चीज़ लगी? कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपको अलग लगी हो इसमें? वैरायटी तो वैसे और भी बढ़िया है, पर इसका ये एक वो है, इसमें बीमारी बहुत कम आती है। ठीक है, तो अगर ओवरऑल कहें नरमा की फसल के ऊपर अगर हम बात करें किसानों को, तो नरमा की फसल को अच्छा करने के लिए लास्ट तक हरा रहे, सुंडी का अटैक ना हो, फ्लावरिंग अच्छी हो, फ्रूटिंग अच्छी आए, तो इसके लिए किसान किन बातों का ध्यान रखे, थोड़ा अगर आप बताना चाहें तो? एक तो पानी का विशेषकर ध्यान रखे, पानी टाइम टू टाइम देना चाहिए। अगर फसल सूख जाती है ना तो उसमें मतलब उसकी वो बिगड़ जाती है, सारा तो फल गिर जाता है और फसल पौधा स्ट्रेस भी, में आ जाती है, कहने का मतलब पौधा ज्यादा भी सूखा गया तो। पक जाता है। हम्म। एक तो पानी का विशेषकर ध्यान रखे, और खाद वगैरह, एक बीमारी का जब ये ध्यान रखे, बीमारी आते ही स्प्रे कर दे। ठीक है, नरमा में जैसे शुरुआत में ये तेला वगैरह आता है नहीं, ये फसल को जमा सिकोड़ देता है। लक्षण दिखाई देते ही आपको तुरंत उसमें उसका इलाज हाँ। करना चाहिए, स्प्रे देना चाहिए, कंट्रोल उस पर करना चाहिए, नहीं तो फसल की हालत वो खराब कर देगा। बाद में ग्रोथ के ऊपर आने में फसल टाइम लगा देती है, ज्यादा खराब हो जाती है। ठीक है, खाद के ऊपर कितना जोर देना चाहिए? जो आपने एनपीके वगैरह का स्प्रे किया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, उसका रिजल्ट आपको कैसा मिला? खाद का रिजल्ट बढ़िया मिला हमें। जैसे नीचे डालते ना यूरिया, उससे थोड़ी फसल में बीमारी आ जाती है, इसलिए हमने एक स्प्रे ऊपर कर दिया था इसका, यूरिया का, इसका एनपीके का, जिंक मैग्नीशियम बोरोन का। उसका अच्छा रिजल्ट रहा फ्लावरिंग पर, उसका रिजल्ट आपको अच्छा लगा। इसके अलावा आपने सफेद मक्खी के लिए जो लेनो डाली है, साथ में असिटामिप्रिड डाली है, उसका रिजल्ट भी जरूर बताइए, क्योंकि वाइट फ्लाई भी कंट्रोल नहीं होती आजकल नरमा में, काफ़ी जगह पर बुरा अटैक होता है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है लेनो का असिटा का, उसका रिजल्ट आपको कैसा दिखा इसमें? लेनो मेरे हिसाब से सफेद मच्छर के लिए सबसे बढ़िया स्प्रे है। ठीक है, ये सबसे लंबा रिजल्ट रहता है इसका, ठीक है, बहुत दिनों तक, इसलिए मैं लेनो हर साल लेनो का ही स्प्रे करते हैं। इसके साथ में आपने असिटा डाला, तो असिटा मिलाने का क्या पर्पज था आपका इसके साथ? असिटा का ये था, ये जो असिटा जो उड़ने वाले मच्छर को उसको साथ में मार देता है ये थोड़ा, और ये लेनो जो इसके अंडों पर जो वो उस पर ज्यादा असर करता है। बिल्कुल, ये चीज़ें किसान को ध्यान रखनी चाहिए। छोटी छोटी बात है, दवाई कौन सी किस प्रकार से काम करती है, किस स्टेज पर काम करती है, ये चीज़ों के ऊपर ध्यान आपको जरूर देना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर किसान साथी को यहाँ पर पूरी पकड़ इन्होंने कीटनाशकों के ऊपर बनाई है, वैरायटी का भी अच्छा इन्होंने ध्यान दिया है। अपने आसपास के एरिया में देखते हैं कौन सी वैरायटी, कौन सी स्प्रे कर रहे हैं, कौन सा रिजल्ट अच्छा मिल रहा है कौन सी का, तो उस प्रकार से ये खेती में अपनी अप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ इनकी काफ़ी अच्छी लगी। तो आपने किसानों को इतनी अहम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।